अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे शहरी इक्तदार में बड़ी पेशी, F8 के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स, रास्ते क्यों सील, मरियम को क्या जवाब मिला, नून लीग के फैसला साज मफरूर, और कलंदर्स बमुकाबला सुल्तान। एक और मुकदमा, एक और पेशी। कप्तान पुरआज़म तोशा खाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश होंगे। PTI के सिक्योरिटी खदशात पर केस की समाअत F8 कचहरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी हो गया। इससे कबल इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने IG इस्लामाबाद और DIG सिक्योरिटी से मुलाकात की। इमरान खान की मुमकिना हाजिरी के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात की तफसीलात तय हो गई। शिबली फराज का कहना है अब यह जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है कि हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करे। एक और पेशी, जान को खतरात, कप्तान फिर भी पेश होने को तैयार, अदालतों का एहतराम। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश होंगे। इमरान खान की आज अदालती पेशी की जगह तब्दील कर दी गई। केस की समाअत F8 कचहरी के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। चीफ कमिश्नर ने कचहरी से कमरा अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स शिफ्ट कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोर्ट नंबर 1 जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोशाखाना केस की समाअत होगी। इससे कबल PTI ने पेशी पर सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। शिबली फराज का कहना है कि अब ये जिम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है कि वो हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करे। उन्होंने खबरदार किया कि आज इमरान खान की जान को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ होंगे। खान साहब आ रहे हैं इस्लामाबाद में कि हमारी प्रेजेंस में खान साहब की जब अपीयरेंस होगी उसकी मौजूदगी में उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। कि सबकी जिम्मेदारी, अगर खान साहब को कुछ हुआ, कल कुछ हुआ, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस हुकूमत पे होगी, राणा सनाउल्लाह पे होगी, शहबाज शरीफ पे होगी। शिबली फराज ने IG इस्लामाबाद और DIG सिक्योरिटी से भी मुलाकात की। इमरान खान की मुमकिना हाजिरी के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात की तफसीलात तय हो गई। इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात करने का फैसला किया गया। अदालती अहकामात के मुताबिक महदूद अफराद को अदालती अहाते में जाने की इजाजत दी जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आज अदालत में पेशी, सिक्योरिटी खदशात, पार्टी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। इमरान खान की जेर सदारत सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास, कप्तान की हिफाजत की हिकमत अमली तय कर ली गई। रहनुमाओं को ड्यूटियां दे दी गई। तोशाखाना केस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश होंगे। इमरान खान की पेशी पर पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। इस्लामाबाद में दफा 144 लगा दी गई। कंटेनर्स लगाकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। क्या सूरत हाल है, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर अब्बास से। अनवर, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं? हम इस वक्त मौजूद हैं जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर, जहां पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अदालत के सामने पेश होंगे। एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल की अदालत में वो पेश होंगे। और इस अभी जो है इंतज़ामात काफ़ी कड़े किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी तादाद में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। और ये कंटेनर्स जो हैं न सिर्फ जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने वाले हिस्से पर लगाए गए हैं बल्कि अगवी रास्तों पर भी लगा दिए गए हैं। खारदार तारे लगाकर सील किया गया है। और इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। अदालत की जानिब से इमरान खान से भी दरख्वास्त की गई है कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं, जबकि पुलिस को भी हदायत की गई है कि पेशी के दौरान इमरान खान को जो है यहाँ पर गिरफ्तार ना किया जाए। इमरान खान आज 8 बजे ज़मान पार्क से रवाना होंगे और ये तो की जा रही है 10 से 11 बजे के दरमियान वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर उनके केस की समाअत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से ये वाज़े किया गया है कि इमरान खान, उनके वकला और मुतल्लिका अफराद के अलावा किसी को जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। गैर मुतल्लिका अफराद यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकेंगे ताकि सिक्योरिटी खदशात को दूर किया जा सके और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। जुडिशल कम्प्लेक्स में पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करेगी
और आज शाम 6 बजे के करीब जो है ये तजवीज़ इस्लामाबाद इंतज़ामिया को मौसूल हुई कि अदालत को F8 कचहरी से हम जुडिशल कम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाए और वहाँ पर इस समाअत का इनेकाद किया जाए। कोर्ट रूम 1 में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पेश होंगे अदालत के सामने। और ये अब कंटेनर्स लगाने का सिलसिला जारी है, बड़ी तादाद में यहाँ पर कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, धारदार तारें लगा दी गई हैं और इंतहाई कड़े सिक्योरिटी के इंतजामात किए जा रहे हैं। पुलिस एहलकार इस वक्त भी रात गए यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं ताकि हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जा सके। और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से भी कॉल है कि वो अपने कायद के हमरा पहुँचे। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर अब्बास, अपडेट करने के लिए। आपसे इस बारे में मजीद भी जानते रहेंगे। जमान पाक में ताकत का बेजा इस्तेमाल किया गया। वारंट की तामील के लिए किसी के घर पर धावा बोलना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू कहा कि शेलिंग और भारी नफरी ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, जो कुछ हुआ उसका IG जिम्मेदार है। ये कभी सुना कि एक आदमी के तामील कराने के लिए एक वारंट गिरफ्तारी चाहे हो, वो 500 नफरी लेके जा रहे हैं। ये हम लोग मान की सूरत अगर पैदा की है तो पुलिस ने की है। IG इज रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली। जो इन्होंने किया है टीयर गैस फेंक की है, वो हमारे गाँव पे क्यों आई है? हमने उसके क्या किया था? और बाकी दीगर जो जमान पार के रिहायशी हैं वो रमन लोग हैं, उन पे पुलिस ने किस तरह इस बेदर्दी से किया है टीयर गैस। और पहले दिन से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है, जो 5 मेंबर बेंच ने दिया है 3-2 की अक्सरियत से, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है और मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा। इसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। 2 तारीखें निकाल दी हैं, एक पंजाब की 30 अप्रैल की और खैबर पख्तूनख्वा की 28 मई। इनसे अब नाराज नहीं हो सकता, ये मैं आपको अर्ज करूँ, ये नहीं होगा। इलेक्शन है, वो बड़े टाइट शेड्यूल में होना है। हुकूमत इमरान खान से दहशतगर्द की तरह निपटे। जिस तरह रियासत कलअदम तंजीमों के साथ डील करती है, उसी तरह PTI से डील किया जाना चाहिए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की हुकूमत को डिक्टेशन। कहा, इमरान खान को पकड़ना 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान लोगों को कह रहा है कि जाओ रियासत पर हमला करो तो वो पार्टी टिकट देंगे। एक हुकूमत, एक स्टेट, पाकिस्तान के इदारे एक कलअदम तंजीम के साथ डील करते हैं, एक दहशतगर्द जमात के साथ डील करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इमरान खान के साथ डील करना चाहिए। रियासत अगर किसी को पकड़ना चाहे तो ये 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं हो। ये लोगों को कह रहे हैं जाओ रियासत पे हमला करो, ये टिकट का वादा कर रहे हैं और मासूम शहरियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो हर बीमारी है उसकी जड़ इमरान खान है। लेकिन आई एग्री विद यू, मुझे तकलीफ होती है जब मुझे उसका नाम लेना पड़ता है। ये जो बेंच फिक्सिंग है ये बंद होनी चाहिए और ये किसी फर्द वाहिद के फैसले नहीं होने चाहिए कि एक शख्स जो अपना फैसला बारहा एक पिटिशनर के खिलाफ दे चुका है, बार एक दफ़ा अपना माइंड दे चुका है, एक दफ़ा अपना ज़ाती अनाद बता चुका है। आप हर बेंच में जब उन्हीं जजेस को शामिल करेंगे तो उसको और क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।